उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला होबो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मज़ेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है। लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख? जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी। भारत माता की, भारत माता की। विराजमान हमारे वरिष्ठ साथी विधायक आदरणीय भुवन प्रकाश जी, हमारे प्रदेश के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष चौधरी हीरा सिंह जी, आदरणीय विधायक जी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। माठ क्षेत्र का मतदाता जितना मजबूत है, इतना मजबूत मतदाता मुझे उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं मिला। माठ क्षेत्र का मतदाता पिछले 30 साल से ये जानता है कि कौन जीत रहा है, और इसके बावजूद लठ लेके उसकी खिलाफत करना, हम ये जानते हैं एक दो आदमी खड़े हैं, ये जीतेगा ये हारेगा। किसी इतिहास में एक उदाहरण कोई नहीं दे सकता है कि आज तक राजकोट से किसी राजा ने कभी 1 लाख गायों का भी पालन किया हो। आदरणीय योगी जी 7 लाख गायों को 30,000 रुपए 900 रुपए प्रतिमाह देते हैं। 7 लाख गायों को, इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? अरे ये तो वही देश है जिसमें गाय गंगा गीता को माता कहा जाता है, और गाय गंगा गीता की वजह से ही ये देश जगत गुरु बना। गाय गंगा गीता की वजह से ये देश विश्व गुरु बना। ये तो वही देश है भाई। योगी जैसे मुख्यमंत्री रोज रोज पैदा होता है क्या? जब कभी भी तुलना करके हम देखते हैं, सन 47 से लेकर आज तक, देखिए सर्वगुण संपन्न तो केवल ईश्वर है। व्यक्ति कभी सर्वगुण संपन्न हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ विशेष विभूतियां भी आती हैं इस दुनिया में। उन विशेष विभूतियों का विशेष परमात्मा की कृपा होती है। जब हम नजर उठा के देखते हैं सन 47 से आज तक, हमारी नजर जाती है सबसे बड़ा ईमानदार मुख्यमंत्री कौन कौन है भाई? नजर जाती है संदेश चौधरी चरण सिंह, ईमानदार मुख्यमंत्री। जो भी एस के शर्मा जी ने कहा था कि बालकों को कोई रोजगार नहीं मिला, कोई काम धंधा नहीं मिला, कोई इंडस्ट्री नहीं मिली। अगर सबसे पहले जनपद में अगर कोई शुरुआत होगी, चाहे मैं बलदेव से विधायक हूँ, हमारी चर्चा क्षमता से है, हम वायदा कर रहे हैं कि सबसे पहले मार्च से विकास शुरू। अब मौका देखिए, बहुत कहा है, बहुत हृदय हो गया। आज एस के शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के माठ क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी हैं 2022 के विधानसभा चुनावों में, उन्होंने वहां युवाओं को बहुत सी जैकेट बांटी हैं और क्रिकेट की किटें बांटी हैं। आइए मिलते हैं वहां उस क्षेत्र के कुछ लोगों से। भैया कौन से गांव से हैं आप? नौजिल ब्लॉक रामनगला गांव से हैं जी। रामनगला। क्या नाम है आपका? नाम अजीत है जी। अजीत नाम है जी। अच्छा, आज क्या यहाँ बांटा गया है, क्या प्रोग्राम चल रहा है? यहाँ पे जैकेट मिली है सभी को किट मिली है, और खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी।
लाखों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छा उनका आज हिसाब मिला यहाँ पे। तो ये आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे क्या? हाँ, ये जीतेंगे, बहुत बड़ी संख्या में जीत होंगी। अब भैया क्या नाम है आपका? अनिल वशिष्ठ, अनिल वशिष्ठ। कहाँ, कौन से गांव से? नौजील ब्लॉक, रामनगला गाँव। रामनगला गांव से हैं आप। तो यहाँ जो किट बटी हैं ये किस उपलक्ष्य में बांटी गई हैं? ये जी सर वो क्रिकेट खेलने के लिए बांटी गई हैं, और यहाँ पर ये अपना वो वो कर रहे थे, गांव गए थे ये, वहाँ पर कह के आए थे कि आपको किट मिलेंगे और जाकर बटेंगे, और खाने पीने की बहुत व्यवस्था है, और 1 लाख लोगों की कम से कम भीड़ है यहाँ पर। तो 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों में क्या देखते हैं आप? एसके शर्मा क्या बढ़त बनाएंगे? एसके शर्मा की जीत बहुत बड़ी जीत होगी सर। जीत होगी? हाँ जी सर। अच्छा, एक और भैया हमारे साथ है। भैया क्या क्या नाम है तुम्हारा? एसके शर्मा की सर बहुत बड़ी जीत होगी यहाँ पर माठ क्षेत्र से। हाँ जी। और जो पुराने विधायक हैं श्याम सुंदर जी, 8 और 9 बार से विधायक हैं, उन्हें किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, वो पीछे आएंगे, हो गए बहुत साल हो गए, 40 साल हो गए करीब। आज यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है, एसके शर्मा जी ने जैकेट और किट बांटी हैं। 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, मुझे लगता है ये चुनाव लड़ने के लिए संभावित प्रत्याशी भी हैं। तो किस रूप में देख रहे हैं आप? क्या ये चुनाव जीतेंगे वहाँ से? हम तो जीते ही बताएंगे, क्योंकि बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो हम तो जीते ही बताएंगे। आप बीजेपी को वोट देंगे? क्या कारण है कि आप बीजेपी को वोट देंगे? सभी काम अच्छे किए हैं बीजेपी ने, मोदी जी ने, योगी जी ने, सभी शासन अच्छा है उनका, उनसे अच्छा तो कोई नहीं है। सभी सरकार आई हैं, उन्होंने किसी ने नहीं किया इतना काम तो इन्होंने। एक भैया और है हमारे साथ में। भैया कहाँ से हो आप? बताओ। मैं वृंदावन के पास बेगमपुर से, माठ विधानसभा। बेगमपुर से। अरे बेगमपुर में तो हम गए थे आपके चुनाव करने, वो उसका प्रचार पानी की समस्या हमने दिखाई थी, है ना, चुनावी कैंपेनिंग में। तो वहाँ पानी की समस्या हल हो गई क्या आपकी? हो गई समस्या हल हो गई। किसने करवाई है? ये बीजेपी वालों ने। बीजेपी वालों ने करवाई है। तो निश्चित है कि आपका वोट अब बीजेपी को ही जाएगा। तो वहाँ से किसे जिता रहे हैं आप? एसके शर्मा जी को। चलिए भैया आप बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राया के पास गंजरा गांव से रहने वाला हूँ। रहने वाले हैं। तो आज आप यहाँ इस प्रोग्राम में आए हैं। हाँ जी। तो आप क्या जानते हैं, वहाँ क्या समझते हैं, वहाँ से कौन जीतेगा चुनाव? नहीं, शर्मा जी जीतेंगे। शर्मा जी जीतेंगे। देखिए यहाँ मतदाता ये बोल रहे हैं, ये बच्चे हैं, युवा हैं, और इनको प्रोत्साहन देने के लिए एसके शर्मा जी ने यहाँ एसकेएस ग्राउंड में एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें इन्होंने जैकेट बांटी हैं और जो खेल प्रेमी बच्चे हैं उनको किट बांटी है। लगभग 10,000 लोगों को इन्होंने किट बांटी है। और यहाँ स्टेडियम जो है एसकेएस ग्राउंड पूरा भरा हुआ था, और सबका ओपिनियन यही है कि इस बार सिर्फ बीजेपी सरकार, लगता है योगी जी दोबारा रिपीट होंगे और माठ क्षेत्र से एसके शर्मा बढ़त बनाएंगे, और निश्चित है कि एसके शर्मा यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और भी लोग हैं यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं। भैया आप बताएं कहाँ से हैं आप? रामपुर से जी। रामपुर से। रामपुर कहाँ पड़ता है? शेरगढ़ के पास। शेरगढ़ के पास। तो ये माठ विधानसभा में आता है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? रोहतास कुमार। रोहतास कुमार। तो आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों? बीजेपी ने बहुत काम किया है जी। बहुत काम किया है। मतलब आपको आज किट बांटी है, जैकेट दिया, इसलिए तो नहीं? नहीं, किट से कोई मतलब नहीं है। देश के बारे में बीजेपी ने बहुत को किया है, जो किसी और पार्टी ने नहीं किया है। मतलब देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होके आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? हाँ जी, ओनली वोट फॉर बीजेपी। तो एक बार जोर से बोलो, किसे वोट देंगे आप? बीजेपी 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 को वोट देंगे। भैया इधर और दिखाइए। भैया आप बताएं कहाँ से हैं? मुरलिया से। मुरलिया। ये कहाँ पड़ता है? दुलपट्टी बाजना के पास। बाजना के पास। तो आपके अभी माठ विधानसभा लगती है, वहाँ किससे चुनाव जिता रहे हैं आप इस बार? बीजेपी को। क्यों? इसलिए कि सभी वहाँ में सभी जगह काम किया है, बॉर्डर पर काम किया है, और देशों में भी उसको काम किया है, और भारत में भी काम कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी, उनका साथ दे रहे हैं। और वहाँ से चुनाव इस बार संभावना है कि एसके शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो तैयारी आज है, ये 2022 के विधानसभा चुनावों को लेके ही दिखाई दे रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप निश्चित है कि भाजपा को ही जिताएंगे जी। आप भैया आप बताएं जी, क्या नाम है आपका? नाम विष्णु गुजर। विष्णु। कौन से गांव से हैं आप? रामपुर से ही। रामपुर से आप जी। हाँ मैया बोलेगी। हाँ मैया बोलो। हमने भरतपुर से और बीजेपी की कमल का फूल खिलायो। हाँ। अब अच्छा। हाँ। अब कौन है देंगी तुम वोट? फिर कमल का फूल। फिर कमल का फूल। हाँ, कमल का फूल खिलेगा। वाह भैया, देखिए ये माताजी भी कह रही हैं कि कमल का फूल खिले। ठेठ तलक। अच्छा। कमल का फूल। तो यहाँ मतदाता बोल रहा है भाई, मतदाता सिर चढ़ के जादू बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अब देखते हैं 2022 के चुनाव में ये स्थायी रहता है या नहीं रह पाता है। मैं माठ से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा।
उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला होबो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मज़ेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है, लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख, जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी।